हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं। हम अमन पसंद हैं, अगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, फिर जंग ही सही। मैंने कहा इंद्र भगवान हमारे साथ है, कल 3 बजे तक बरसात नहीं आएगी। अगर सरकारें सीधे मुंह बात नहीं मानेगी, सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो आप सबका सहयोग लेकर के टेढ़ी उंगली लाल आंख करने का काम करेंगे। लेकिन हमारा जिला स्थापित है, इस जिले के साथ छेड़खानी कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। मैं आज सबसे पहले हजारों की संख्या में जो पधारे किसान भाई, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज इस मंच पर हम लोग बैठे हैं तो आप सबों की ताकत से बैठे हैं। आप सब ने ताकत दी तो मंच पर बैठने का हमारा काम हुआ है, और आज आप लोग सब लोग पधारे, इसलिए मैं आपका दिल से स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं। सम्मानित मंच और जवान और अनुभव का मिक्स आज जो मिश्रण देखने को मिला, मुनावर की धरती से चल करके हजारों किसान अपना साधन लेकर के किसानी का वक्त होने के बाद भी केवल इसलिए घर से निकल करके आए कि आने वाले वक्त के अंदर जब पीढ़ियां हमसे पूछेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे जवाब मांगेगी कि जब आपके पड़ोस में जिला बनने का काम हुआ और जब आपका जिला कहीं दूर जाने का काम हुआ तो आप क्या कर रहे थे? आप सब लोग इसलिए आज आए हो क्या आप उस दिन ये बात कहो कि हम लड़ रहे थे, हम तानाशाहों से लड़ रहे थे, हम उनके घुटने के बल लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ऐसे लोग जो न संविधान को मानते हैं, न विधान को मानते हैं, न जनता को मानते हैं, वो अपने आप केवल वोट चोर सबसे बड़े मानते हैं, इसलिए हम उनसे लड़ने का काम हम लोग कर रहे थे। साथियों, ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई ललित यादव की नहीं है, ये लड़ाई दीपचंद खैरा जी की नहीं है, ये लड़ाई रोहतास जी की विजेंद्र जी की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सबको आगे आना पड़ेगा। साथियों, आज जिले के नाम बदलने का काम किया। आप बताइए कि जवान रोजगार मांगता है, किसान एमएसपी पर अपना भाव मांगता है, वो तो देने काम नहीं करते, लेकिन बिना मांगे आपका जिले का नामकरण हो जाता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं होती। अगर सरकार को नया जिला बनाना है भर्ती नगर के नाम से, बनाए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा जिला स्थापित है, इस जिले के साथ छेड़खानी कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इस जिले के अंदर किसान भी है, जवान भी है, और इस जिले के अंदर से भारतीय रेल की ट्रेन भी निकलती है। इस जिले में से कई सारे नेशनल हाईवे निकलते हैं। अगर सरकारें सीधे मुंह बात नहीं मानेगी, सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो आप सबका सहयोग लेकर के टेढ़ी उंगली लाल आंख करने का काम करेंगे। जैसे किसानों ने बैठ करके, अरे हमें सीखने की आवश्यकता आज है, वो हजारों लाखों किसान सड़क पर बैठे 3 काले कानून को लेकर के, और सरकार के तानाशाह, सरकार के हुक्मरान को घुटनों के बल आना पड़ा, और 3 काले कानून वापस लेने पड़े कि नहीं लेने पड़े, बताइए मुझे। तो इसलिए आप में वो ताकत है। कोई भी नेता अपने घर से नहीं होता है, कोई एमएलए अपने घर से नहीं होता है, एमपी अपने घर से नहीं होता है। एमएलए और एमपी बनाने वाले आप सब लोग बैठे हो, सरकारें आप लोग बनाते हो, इसलिए सरकार तो आपकी जेब में है, सरकार आपके अंगूठे में। इसलिए साथियों, अपने आप को कमजोर मानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज तो हजारों की संख्या में आए, ठीक कह रहा था हमारा भाई भीमराज कि जब जरूरत पड़ेगी लाखों लोगों की, तो लाखों दीवाने आपके बीच में आने काम करेंगे, इस लड़ाई को लड़ने काम करेंगे, क्योंकि लड़ाई हम सब की लड़ाई है। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है, और हक की लड़ाई के लिए नोते नहीं भेजने पड़ते, खुद चलकर आना पड़ता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी को कि आप सब लोग अपने घर से खुद चल करके आए। साथियों, जिस प्रकार से हमारे पत्रकार भाइयों के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है कि आप हलक की आवाज को दिखाएंगे नहीं कि जनता क्या कह रही है, जनता क्या सोच रही किशनगढ़ की, खैरतल की, उसको आपको दिखाना नहीं है, उसकी जुबान को बंद करना है। जो पत्रकार भाई दिखाने काम करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करने काम करते हैं। अरे डूब मरो मेरे देश के शासन चलाने वाले,
बिना पानी के चल्लू भर में डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप पत्रकारों के खिलाफ, जो देश का चौथा स्तंभ है, उसके खिलाफ मुकदमे करने काम करते हो। और आपके खिलाफ जब एक एक आदमी घर से निकलेगा और मुकदमे करने काम करेगा, तो आपने हमारे किसान भाई को, आपने हमारे व्यापारी भाई को, आपने गोकसी करने वाला बताया है, आपने श्री राम को नहीं मानने वाला बताया है। अरे आपके खिलाफ मुकदमा करने लगेंगे जब। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको मनाने के लिए, इसको समझाने के लिए आज हम सब लोग आए हैं। और ये नहीं मानेंगे तो आने वाले वक्त में ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जिला वापस लेकर रहेंगे, जिला नहीं जाने देंगे। अगर शौक है आपको नए जिले बनाने का, हमने बनाए थे, आपने तोड़ दिए। आपको बनाने का शौक है तो आप नया भर्ती नगर बना दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जिले से छेड़खानी खैरतल से नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? सारे हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओगे नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पर खैरतल जिले के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और न्याय, इस अन्याय की लड़ाई के अंदर आप सब लोग न्याय प्रिय योद्धा हो। आप सब लोग घर से निकले हो, जब दोबारा जरूरत पड़े तो इससे फालतू आप लोग आने काम करेंगे। मैं जानता हूं कि किसानी का टाइम है, उसके बाद भी आप घर से निकल करके आए हो, इसलिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हो। मैं अपनी बात को खत्म करूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि साथियों, जब दोबारा आवश्यकता पड़े, अब की बार तो आप लोगों स्वयं अपनी मर्जी से आगे उठ करके, दोबारा जरूरत पड़े तो आपको एक को सूचना मिले, सोशल मीडिया से मिले, प्रिंट मीडिया से मिले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिले, आप लोग सुन करके एक तो आप खुद और 10 लोगों को और लेकर के आने काम करेंगे, जिससे खैरतल को जाम करने काम करें और गूंगी बहरी सरकार को जगाने का हम लोग काम करें। मैं मेरी चंद पंक्तियां कहकर के मेरी बात को विराम देना चाहूंगा। कहने के लिए मेरे पास बहुत सारे मशवरा है, बात है, लेकिन मुझे अलवर जाना है। और ये मेरे किसान भाई पधारे हैं, इनको 5.5 घंटे हो गए, 2 घंटे पहुंचने में लगेंगे, इसलिए लंबी बात किए बिना मैं एक ही बात कहूंगा कि हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को जीतने का हम लोग काम, विश्वास से कह रहा हूं कि मैंने कल कहा था, मुझे सुखराम जी ने कल कहा कि बरसात आएगी। मैंने कहा इंद्र भगवान हमारे साथ है, कल 3 बजे तक बरसात नहीं आएगी। तो सुखराम जी ने कहा क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं नहीं आएगी बरसात। परमात्मा आपके साथ में है। निश्चित रूप से जिस मांग के लिए आप लोग घर से निकले हो, जिस उम्मीद के साथ निकले हो, सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी और झुकना पड़ेगा। हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं। हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं। मैं अमन पसंद हूं, हम अमन पसंद हैं। अगर जुल्म के खिलाफ हम अमन पसंद हैं, अगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, फिर जंग ही सही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपचंद जी को भी कहूंगा कि